फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल मीटिंग। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग है, तो इंडिया का आई और ऑस्ट्रेलिया का ए। तो आई ए कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में आई ए मतलब आईआईटी गांधीनगर में ये मीटिंग हुई। ठीक है। सेकंड, एआई सिक्योरिटी समिट 2023। तो एआई के बारे में मैंने पहले पढ़ा है। कॉलिंस डिक्शनरी का ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2023। कॉलिंस डिक्शनरी का। तो कॉल आई एआई और एआई सिक्योरिटी समिट। तो आइए 28 लोग मिलकर लेट चले, अर्थात लेट चले। हमने लेट चले क्यों रखा है? क्योंकि ब्लेसले डिक्लेरेशन जो है ना, ब्लेसले डिक्लेरेशन में 28 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड है। ठीक है ना। इसमें इंडिया की तरफ से राजीव चंद्रशेखर ने पार्टिसिपेट किया। कौन है ये राजीव चंद्रशेखर? है कौन? यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर। इंडिया के साइड से ये इन मीटिंग अटेंड करी। ठीक है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। लेट गए ब्रिटेन। कहाँ लेट गए? ब्रिटेन में 28 लोग। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। देखो, ट्रेड से रिलेटेड है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री आएगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री में दो तरह की मिनिस्ट्री कॉम्बिनेशन है। एक द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और दूसरा DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना। तो इसका थीम क्या है? थीम ये वसुधैव कुटुंबकम। देखो, वसुधैव का मतलब होता है संपूर्ण अर्थ, हमारी पृथ्वी संपूर्ण अर्थ, और कुटुंबकम मतलब होता है परिवार। तो हमारा परिवार एक हो, हमारा संसार एक हो, वन नेशन वन फ्यूचर। ठीक है ना। तो ठीक, तो ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ट्रेड हो रहा है तो नई दिल्ली से। ग्लोबल फिशरीज समिट इंडिया। फिशरीज मतलब क्या होता है? मछली का उत्पादन। तो पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? फिशरीज मिनिस्टर है। तो इसकी कॉन्फ्रेंस इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। इसकी थीम क्या है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। तो फिशरीज समिट है तो एक्वाकल्चर से और फिशरीज से संबंध। एक्वाकल्चर मतलब जो पानी में जो वनस्पतियाँ हैं उनसे रिलेटेड। फिशरीज उनका दोहन करना, उनका डेवलपमेंट करना है ना, उनसे भारत की इकोनॉमी इम्प्रूव करना, ये सारे काम। कहाँ पर इनकी मीटिंग हुई? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस। देखो, ये जो 8th ब्रिक्स, ये इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस है। ये ब्रिक्स की मेन मीटिंग नहीं है। ब्रिक्स की मेन मीटिंग आगे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये कहाँ हुई? नई दिल्ली में। देखो, ब्रिक्स से नई दिल्ली में मीटिंग हुई, इंडिया के नई दिल्ली में। ठीक है ना। ब्रिक्स में 6 देश और शामिल हो गए 1 जनवरी 2024 से। पहले ब्रिक्स में 5 देश थे। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अच्छा, इनका एक और मोटिव है, इस तरह से लिखने का एक ये मोटिव है कि इनकी जो मीटिंग्स होती है ना, इसी सीक्वेंस में होती हैं। अगर पहले ब्राज़ील में हुई है तो फिर रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। लेकिन 6 देश और जुड़ गए हैं तो हमने लिख रखा है आगे S, और फिर AEIOU वॉवेल के रूप में लिख रखा है। आगे वाला जब ब्रिक्स आएगा उसमें समझाएंगे मैंने ये क्यों लिख रखा है। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया। तो मैरीटाइम का माँ और मुंबई का मुँह, तो मामू। तो थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम मीटिंग कहाँ हुई? मामू के घर में। मामू मतलब माँ से मैरीटाइम और मुँह से मुंबई। इनॉग्रेशन कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। नेक्स्ट, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहा है। तो अगर हम, जब हमारे बाबा लोग, दादा लोग के पैर क्या हो जाते हैं? जाम हो जाते हैं, तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है ना। पैर के जो जोड़ होते हैं वो जाम हो जाते हैं। तो गुजरात डिक्लेरेशन के तहत WHO ने कहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल लेवल पे बढ़ावा देना चाहिए। और इसका डिक्लेरेशन
किस नाम से जाना जाएगा? गुजरात डिक्लेरेशन के नाम से, ठीक है ना। WHO के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसस एडानम, एडानम पूरा नाम इनका लिखा नहीं है, एडानम, ठीक है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, स्पाइस मतलब कर मसालेदार, मसाला। अब मसाला खाओगे तो मुंह में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे, बिटरनेस आ जाएगी। तो वर्ल्ड, अब मुंह से मुंबई, मुंह से मुंबई, स्पाइस मसाले खाओगे मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह से मुंबई। इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस, देखो लॉयर्स अपने इंडिया में सबसे पावरफुल लॉयर्स कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ही तो होंगे। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये मीटिंग कहाँ होगी? नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, इसका कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? इनॉग्रेशन किया गया बाय नरेंद्र मोदी एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक तरह से बाईपास करना। 18th G20 समिट, अब ये मत पूछना क्योंकि G20 समिट जो 18th नंबर की थी वो नई दिल्ली में हुई है अपने भारत में, और इसमें बहुत सारे देशों के लोग आए थे। और इसी की जो थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। देखो आसियान की मीटिंग साल में 2 बार होती है। आसियान जरूरी नहीं कि 2 बार हो, कभी कभी 1 बार भी होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम साल में 2 बार होती है। तो यहाँ पे 43rd मीटिंग थी, 43rd मैंने लिख रहा 42, मतलब 42 और 43rd ये दोनों पेयर ध्यान रखना। 42वां और 43वां जो समिट हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। और इसकी थीम क्या है? एशियन मैटर्स, इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, इपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। देखो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोको विडोडो। कौन? जोको विडोडो। तो जकार्ता में हुई। और अगली जो 44 और 45वीं मीटिंग होगी 44 और 45 वो होगी लाओस में। कहाँ पर? लाओस में। तो ध्यान रखना इंडो लाओस, इंडोला, 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 इंडो से इंडोनेशिया और ला से लाओस। तो 42-43 जकार्ता, 44-45 लाओस। एशियान में 10 मेंबर, कितने? एशियान में 10 मेंबर्स होते हैं और ये 10 मेंबर्स अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे इस बार इंडोनेशिया में हुआ तो अगली बार लाओस में होगा, तो मतलब आई के बाद जे के से कोई नाम नहीं, एल से। देखो 10 कंट्री जो इसमें कौन कौन से? एक वियतनाम हो गया, वियतनाम हो गया आपका, कंबोडिया हो गया आपका, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद आपका ब्रुनेई, ब्रुनेई हो गया, और फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये टोटल जो खाड़ी देश है ना, ये सब मिल के आसियान कंट्री आते हैं इनमें, ठीक है ना। तो अगला 20th एशियन इंडिया समिट। अब देखो ये एशियन इंडिया समिट है, आसियान इंडिया समिट, वो आसियान समिट थी, वो मेन थी, ये बाद में बनी है। 20th एशियन इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट, ये दोनों जकार्ता में। ध्यान रखना ये दोनों मीटिंग आसियान से संबंधित सारी मीटिंग जकार्ता में हुई है इंडोनेशिया। और इंडिया की मीटिंग थी इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे। 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कॉफ़ी, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। अब कॉफ़ी की बात आ गई तो कॉफ़ी की अगर बात करें तो भारत में सबसे बेहतरीन कॉफ़ी की किस्म जो है ना वो अरेबिका है। भारत में सबसे अच्छी कॉफ़ी की किस्म क्या है? अरेबिका। और ये इसका उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। और कर्नाटक इसीलिए इसकी मीटिंग कहाँ हुई? बेंगलोर में, क्योंकि कर्नाटक तो बेंगलोर में ही पड़ता है ना। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। अच्छा राजधानी से याद आ गया, एक लेक्चर में हमने गलती से गुजरात की जो कैपिटल है उसको अहमदाबाद बोल दिया है, हालांकि गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, तो 5th को कैसे याद रखोगे? अगर कोई कॉफ़ी में बुलाया जाएगा, कोई अगर आपको कॉफ़ी में बुलाता है तो पूरी फैमिली जाओ, 5 लोग, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 5 लोग जाओ, आराम से कॉफ़ी पी के आओ। लेकिन आजकल लोग कॉफ़ी पीने अकेले जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। 15th ब्रिक्स समिट। देखो ब्रिक्स समिट आ गई
तो इस बार की जो ब्रिक्स समिट की मीटिंग हुई है वो साउथ अफ्रीका में हुई है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका मतलब अगर ये 6 कंट्री ना इसमें ऐड होते तो अगली मीटिंग कब होती? ब्राज़ील। अगली मीटिंग किस देश में होती? ब्राज़ील में, क्योंकि ये एक सीरीज़ में चलती हैं। साउथ अफ्रीका से खत्म हो गई, इसके बाद ब्राज़ील में। तो देखो हमने लिखा है ब्रिक्स के बाद फिर हमने एस लिखा है, फिर ए के ऊपर स्क्वायर लिख रखा है, फिर AEIOU वॉवेल में हमने वॉवेल लिख रखा है। तो ये तुम्हें सीक्वेंस याद हो जाएगा और इससे तुम्हें 6, 5, 11 देश तो टोटल याद हो जाएंगे कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, ठीक है ना। तो देखो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। अगले वाले A से सऊदी अरब और A से मैंने लिख रखा है अर्जेंटीना। A से हो गया अर्जेंटीना और E के ऊपर हमने स्क्वायर लिख रखा है, E के ऊपर हमने 2 लिख रखा है। तो इसका मतलब E से 2 कंट्री हैं। तो एक E से इजिप्ट हो गया और एक E से इथोपिया हो गया। तो इथोपिया में O का साउंड आ रहा है, इथोपिया, ओपिया, इसीलिए हमने O पे एरो बना दिया है, इथोपिया। और I से ईरान, U से UAE, ठीक है ना। सारे देश याद कर लेना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही तो नई दिल्ली में इसकी मीटिंग होगी, ठीक है ना। UAE इंडिया इकोनॉमिक समिट। इंडिया और इकोनॉमिक समिट कहाँ हुई? अबू धाबी में। थीम फॉस्टरिंग सिनर्जीज यूनाइटिंग फॉल्कन एंड टाइगर इकोनॉमीज। देखो फॉल्कन एक पक्षी होता है और टाइगर एक पशु होता है, तो इन दोनों से रिलेटेड इकोनॉमी को बढ़ावा देना। फर्स्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। बिम्स्टेक ये फर्स्ट थी इसीलिए हैंग कर गई। फर्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग थी फॉरेन की, फॉरेन मिनिस्टर्स की, मतलब विदेश मंत्रियों की पहली मीटिंग थी बिम्स्टेक की, इसलिए हैंग कर गई। हैंग मतलब बैंग, हैंग कर गया। बैंकॉक का, बैंकॉक का पड़ता है थाईलैंड में। थाईलैंड से कुछ याद आया? थाली बजाओ वीज़ा फ्री पाओ। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। अब S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, तो वही तो पार्टिसिपेट करेंगे। 23rd SO समिट। SO को याद करने के लिए हम SO पढ़ते हैं। 23 को 23 रेलवे में 23 बजता है, 24 बजता है, 23 बजता है, 22 बजता है, 7, 8, 9 नहीं बजता है शाम के, है ना। 12, 13, 14, 15 ऐसे बजते हैं। तो 23 बजे सो गए, मतलब 11 बजे सो गए। कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसकी थीम जरूर याद कर लें, टुवर्ड्स अ सिक्योर सोना। सिक्योर सोने के लिए सो गए। आई वॉन्ट सोना। ईरान, आई से ईरान। ईरान इसका 9th मेंबर बना है, किसका? SCO का ईरान 9th मेंबर है नया, ठीक है ना। इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर SCO मतलब सिक्योर तरीके से सोना। स्टार्टअप 20 समिट। स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, गुरु ने ग्राम खाना स्टार्ट कर दिया। गुरु मतलब गुरु और ग्राम मतलब चना। स्टार्ट कर दिया स्टार्टअप 20 समिट, गुरु ने ग्राम खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब गुरुग्राम हरियाणा। ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। अगर ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे पेपर में।